शकील भट्ट को मुअत्तल किया गया। गारंटी से कहता हूँ वो बेबुनियाद और एक झूठी सी खबर है कि आपके लाहौर में मंशियात, जगह, डाकू, कत्लो गारत, इसमें पुलिस अफसरान मुलव्वस ना होवे तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। अपने डेरे से बिठा के रोटी खवाओ, 4 साल सिगरेट पिलाओ तो शूटर तैयार हो जाता है। उसके बाद जिसको मरवाना उसकी तस्वीर दिखाओ तो शूटर अड़ी जनाब फौरन चल जाते हैं। एहसन शाह को 11 की पता नहीं 13 फायर लगे हैं छाती पर, और पुलिस वाले जितने भी साथ थे उनको खराश भी नहीं आई। तो उसके डेरे पर बैठ के SHO ने बर्गर खाया है, कढ़ाई खाई है, बोतलें पी है, शराब पी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब के साथ। इनसे पूछेंगे जो हालात चल रहे हैं लाहौर में गैंग वॉर के, और जो 3 कत्ल हो चुके हैं थोड़े से टाइम में, इनका इसके बारे में क्या तज्जिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि जो गैंग वॉर चल पड़ी है ये लाहौर में, इसका क्या एंड होगा और क्या हालात जो है आगे आप देख रहे हैं? इसके पीछे मैडम जब तक पुलिस सच्चे दिल से अपना हकीकी किरदार अदा नहीं करेगी तब तक ये मामलात खराब ही रहेंगे। ये जो लड़ाई है ना 2 घरों की, इसमें कुछ पुलिस अफसरान का एक घर के साथ ताल्लुक है और कुछ पुलिस अफसरान का दूसरे घर के साथ ताल्लुक है। और ये जो लड़ाई है मुझे लगता है कि वो पुलिस अफसरान ही ये चाह रहे हैं कि इनकी सुलह आपस में ना हो। वजह क्या? वजह यही है कि दोनों कारोबारी ज़राअत हैं। पुलिस वालों का आपको पता है रोजगार बंद हो जाएगा, तनख्वाह तो बेचारों की लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह होती है। लेकिन ऐसे जब बड़े घरों से ताल्लुक होता है ना, फिर आप उनसे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ना किसी न किसी मद में ले ले। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि दोनों कारोबारी ज़राअत हैं, बिजनेसमैन है, प्लाजे हैं, दुकानें हैं, कारोबार हैं, ट्रक हैं, अड्डे हैं। तो पुलिस वालों को ये पता है कि यार अगर इन्हों की सुलह होगी ना तो बाद जो साड़ी जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो खत्म हो जाएगी। इस मामले में सिर्फ यही हो रहा है। जिस दिन कोई पुलिस ऑफिसर, कोई सियासतदान खलूसे नियत से इन दोनों घरों के मामले में आ जाएगा, 1 हफ्ते के दरमियान इनकी सुलह हो जाएगी। सर, ये पुलिस ने किया तो है अपना काम, जो CCP लाहौर है उन्होंने शकील भट्ट को मुअत्तल भी कर दी है। मेरी इतला के मुताबिक उस खबर में कोई सदाकत अच्छा, नहीं मुअत्तल अभी तक जो मुझ तक इतलात आए कि शकील भट्ट को मुअत्तल नहीं किया गया, वो बेबुनियाद और एक झूठी सी खबर है। लेकिन अगर आपके चैनल तक ये खबर आ चुकी है तो इसकी आप जरा सदाकत कर लें ठीक से, क्योंकि मेरी नॉलेज में अभी तक जो खबर आई है कि जी शकील भट्ट को मुअत्तल नहीं किया गया, ये झूठी और बेबुनियाद सी खबर फैलाई जा रही है। आगे क्या हालात होने वाले हैं? ये गैंग वॉर जो है वो थमेगी या ये आगे और तबाहियां मचाएगी? जाहिर सी बात है, जब जिस घर का नुकसान होता फिर तो वो बाज नहीं ना आता। तो फिर लाहौर शहर है, आजकल पता है आपको जो रस्म रवाज लाहौर का हो चुका है कि आज से 10 साल पहले लाहौर की गुर्बत क्या थी, आज क्या है। पहले 10 साल पहले शूटर लेने के लिए कुछ 2 लाख 3 लाख रुपया देना पड़ता था। आज वो सस्ता शूटर मिल जाता है, 20-25 हजार रुपया दें, उन्होंने अपने डेरे से बिठा के रोटी खवाओ, 4 साल सिगरेट पिलाओ तो शूटर तैयार हो जाता है। उसके बाद जिसको मरवाना उसकी तस्वीर दिखाओ तो शूटर अड़ी जनाब फौरन चल जाते हैं। आजकल लाहौर शहर में रस्म रवाज तब्दील हो गए हैं। लोग क्या करते हैं, जितने बड़े घर हैं इन्होंने क्या करना होता है, अपना इंग्लैंड, अमेरिका का, दुबई का, सऊदीया का वीजा लगाते हैं, वहां पर जाकर जनाब वीडियो कॉल पर आ जाते हैं ताकि लोगों को ये पता हो जनाब ये बाहर था। यहाँ पर जनाब वो शूटर हायर करते हैं 25-30-40 हजार रुपए वाला, उससे जनाब करोड़ों अरबों रुपए वाला बंदा मरवा लेते। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि पुलिस जब तक जो है ये सच्चे दिल से नहीं काम करेगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाली गैंग वॉर? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गारंटी से कहता हूँ कि आपके लाहौर में मंशियात, जगह, डाकू, कत्लो गारत, इसमें पुलिस अफसरान मुलव्वस ना होवे तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। हर मामले में पुलिस अफसर कहीं ना कहीं मुलव्वस पाया जाता है। इनकी पीछे ताकत से वो बंदा वो काम कर रहा होता है। जिस दिन इन्होंने हालांकि किसी जगह पर कोई डांस पार्टी भी होनी है ना तो वो भी इनकी इजाजत लाके कि SHO को 20-30-40 हजार रुपया दिया जाता है। उसके बाद जनाब वो कपल पार्टी वहां पे करवा ली जाती है। मैं कह रहा हूँ कि आपके लाहौर का नहीं, पंजाब पुलिस का रस्म रवाज बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है। अब वो हराम और हलाल वाला फर्क ये भूल चुके हैं। किसी मां का पुत्र इन्हों को मरवाना होवे ते जेड़ा कोई डेरेदार बंदा है ना उसने जाकर सिर्फ एहसन शाह के साथ क्या हुआ है, उसने अपना दोस्त मरवाया था, मशवरा था ना उस पर। पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर 2024 तक कोई मुझे साबित करे कि भुट्टो के अलावा मशवरा साबित किस पर हुआ है। मशवरा पाकिस्तान की अदालतों में साबित ही नहीं होता। एक बंदा सऊदीया में बैठा हुआ है, मैं और आप रात को प्लान कर लेते हैं सुबह हमने बैंक लूटना है, सुबह हम बैंक में रात जेन तब्दील हो जाता है कि नहीं यार मेरे माँ बाप का, बच्चों का क्या होगा। सुबह आप बैंक लूट लेती हैं, आप कहते हैं जी फ़हीम खोखर भी मेरे साथ था, इसने प्लान किया था। मैंने प्लान किया था, रात को 1 बजे मेरा दिन बदल गया था कि नहीं यार नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ऐसी रस्म रवाज है, जो मशवरे वाला बंदा होता है ना उसके ज़हन का अगले मिनट में नहीं पता होता। इन्होंने जिस तरीके कार से उस बच्चे को मारा है वो इन्होंने ज्यादती की है। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अभी भी काला कानून जिंदा है, पाकिस्तान में अभी भी जिसकी लाठी उसकी भैंस है, पाकिस्तान में अभी भी जिसके पास पैसे हैं वो अपनी मर्जी से कानून को हरकत दे सकता है, वो जिसका मर्जी नुकसान करवा सकता है। सर, जावेद भट्ट साहब को
आप जानते थे? जावेद भट्ट साहब से मेरी मुलाकात नहीं है। हमारी वकला तंजीम है, हमारे पास गुंडे भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, चोर भी आते हैं, नमाजी भी आते हैं, हाजी भी आते हैं, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज में है कि ये एक बंदा कोई शरीफ इंसान था, ताजिर था, तजारत से उसका कारोबार था और तजारती जो लोग थे उनकी वो सियासत में हिस्सा लेता था। जो इसका नुकसान हुआ है सिर्फ इस वजह से हुआ है कि ये तीफी बाट का बनोई था, और जब मुखालफों को कोई चीज ना नजर आए तो वो कहते हैं यार इन्हें कोई एहो जिहा नुकसान करो जिथों इन्हें दर्द महसूस हो। इंसान का जिस्म होता है ना, तो जिस जिस्म में उसको जख्म होता है, इंसान अगर वहां पर थप्पड़ मार दे या मुक्का मार दे तो बंदा कहता है यार मेरा जख्म था, मुझे बड़ी दर्द हो रही। ऐसा इसके साथ किया गया, इन्होंने तीसरी बाट में जख्म देने से नुकसान कर, लेकिन उन्होंने बताया कि यार वो तुम्हारे काबू नहीं आ रहा तो इसको कोई ऐसा जख्म दे, तो फिर उसकी बहन का नुकसान किया। बहन को भी फायर लगे हैं, वजह से वो बच गई। नहीं तो जो शूटर आते हैं नॉर्मल दौर पे जब अटैक करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि राइट लेफ्ट आगे पीछे कौन है, वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं तो राहगीर भी उसमें मारे जाते हैं। तो वो बेचारा इसमें फौत हो गया, बीवी उसकी बच गई, तीसरी बाट की बहन। तो मैं आपको फिर यही कह रहा हूं कि देखें इस वकूबे को कितने दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। 24 घंटों में खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी पुलिस एहलकार को कोई डाकू चोर लुटेरा कोई कत्ल करता है ना, तो पुलिस 24 घंटे बड़े ज्यादा है, 24 मिनट में ये बंदा ट्रेस कर लेते हैं कहां पर है, और उसके बाद 24 घंटों के अंदर अंदर उसका पुलिस मुकाबला हो जाता है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि जनाब उसके दोस्त उसको छुड़वाने आए, उसके दोस्तों की फायरिंग से जनाब वो मारा गया और पुलिस वालों को खराश भी नहीं आई। इस वकूबे में देखें कि एहसन शाह को 11 की पता नहीं 13 फायर लगे हैं छाती पर, और पुलिस वाले जितने भी साथ थे उनको खराश भी नहीं आई। हमारे पाकिस्तान का ये रस्म और रिवाज है कि यहाँ पर पुलिस अजल से ही बदमाश रही है। जिस इलाके के बदमाश ने बदमाशी की है ना, अगर कोई दलेर एसएचओ हुआ है तो उसने उसको चौकों में लितर मारे हैं, और अगर कोई माल खाने वाला एसएचओ हुआ है ना तो उसके डेरे पर बैठ के एसएचओ ने बर्गर खाया है, कढ़ाई खाई है, बोतलें पी है, शराब पी है, और जनाब उसके डेरे की रौनक बढ़ा दी। सर आप इतने क्यों खिलाफ हैं पुलिस के, क्यों आप इतना ज्यादा ग्रज रखते? जी मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूँ, पुलिस के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़े हैं जिनके मैं खिलाफ। मैं बड़े ऐसे पुलिस अफसरान को भी जानता हूँ जो अपनी ड्यूटी के पीछे जान देने के लिए भी जाते हैं जनाब, लेकिन ना वो हराम खाते हैं, ना वो किसी मादा पुत्र मार देने, ना वो किसी का नुकसान करते हैं। लेकिन आपके इसी इदारे में ऐसी काले भेड़े मौजूद हैं जो पुलिस इदारे में आए थे तो किराए के घर रहते सन, आज वो अरबपति हो चुके हैं। वो रैंक उनका जनाब वो एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, एसएचओ है, तनख्वाह उसकी लाख-1.25 है। जो पाकिस्तान में कोई आम होटल वाला कोई चाय बेचने वाला भी महीने का लाख-1.25 कमा लेता है, लेकिन वो गरीब का बच्चा आज भी बेचारा मोटरसाइकिल पर है। लेकिन वो एसएचओ जिसकी लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, और वो जनाब 50 लाख की करोड़ रुपए वाली गाड़ी पे भी फिर रहा है, 10 करोड़ वाला घर भी है उसके पास, बच्चे उसके अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, बीवी उसकी रोज पार्लर पर जा रही है। मैं ये पूछता हूँ कि ये इनकम कहां से है सारी, ये जराए क्या है? ये जराए वो ही हैं जो इलाके में कोई केबल वाला है उसको पैसे दे रहा है, कोई मंशियात बेचने वाला वो उसको पैसे दे रहा है, कोई बदमाशी करने वाला वो उसको पैसे दे रहा है, कोई गुंडागर्दी करने वाला वो उसको पैसे दे रहा है, कोई थाने में कोई कत्ल करके आ गया तो उससे जनाब उसने बड़ी रिश्वत ले ली। इन चीजों से इस रस्म रिवाज को जब तब्दील किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के हर बंदे में वो खून के अंदर रच चुका है कि यार थाने का काम है रिश्वत देंगे साड़ा हो ही जाना, तो अब इसको तब्दील करना नामुमकिन सा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद थे फहीम खोखर, आपने तज्जिया सुना उनका कि इस मामले में जो कि आजकल चल रही है गैंग वॉर, उन्होंने क्या तज्जिया किया। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।